हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पे है। आपके सन साइन, मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो दोस्तों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट करते हैं, मेल भेजते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करो। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर हर रोज़ की क्लास 45 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर की चाहिए, जिसकी वजह से मैं अभी आपसे क्षमा चाहता हूं कि अभी मैं क्लासेस स्टार्ट करने के लायक नहीं हूं। द रीज़न, टाइम डे जो होता है 12 घंटे का और काम हमारे पास होता है 17 घंटे का, तो उसके बीच में क्लास स्टार्ट करना है, इट्स मोर डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। आने वाले समय में मैं अपने शेड्यूल में से 1 घंटा एक ऐसा निकालूंगा बड़ी जल्दी, जिससे मैं लाइव सेशंस पे भी आऊँगा और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग भी दूंगा और क्लासेस भी हम लगाएंगे और एक दूसरे के क्वेश्चन को समझेंगे लाइव सेशंस में और एक दूसरे से समझेंगे। क्या पता आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा हो मेरे से, तो मैं आपसे कुछ हासिल करूं, और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर है तो आप डेफिनेटली मेरे से कुछ हासिल करोगे, क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए ही मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर देखें, 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में मंडे को, 8 अप्रैल को 9th हाउस, आपके 9th हाउस में सोलर इक्लिप्स लगेगा। तो इस समय में भाग्य का थोड़ा आपको सहारा नहीं मिलेगा, भाग्य का सहारा रुक रुक के मिलेगा। मन बहुत परेशान रहेगा, फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। मंडे ट्यूसडे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, घर का माहौल खराब रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, करेज ब्रेवनेस में थोड़ी आप कमी देखेंगे। जो परफॉर्म आप पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे उसमें कुछ डावाडोल स्थिति रहेगी, लेकिन ओवरऑल मंडे ट्यूसडे, क्योंकि 9th हाउस यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, वो आपके बिलीफ क्या है, आपके ट्रस्ट क्या है, आपका मानसिक उथल पुथल होने के बावजूद भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, जो आपको नियर फ्यूचर में बड़े गेम चेंजर होंगे। वेडनेसडे थर्सडे कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई डील, नया एग्रीमेंट, नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम बहुत अच्छा है। लोन अप्लाई कर रखा है, लोन आपका क्लिक हो जाएगा। फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, देयर इज नो डाउट। मदर की हेल्थ आपके बेहतर हो जाएगी। वेडनेसडे थर्सडे को मदर के साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे होंगे। आपके बोलबाल का रवैया, बोलचाल का रवैया बड़ा एक्सीलेंट हो जाएगा। योर वे ऑफ टॉकिंग विल बी इंप्रेसिव। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलने के 100 आउट ऑफ 100% चांसेस हैं वेडनेसडे थर्सडे को। या आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो भी वेडनेसडे थर्सडे को आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड गेन्स एंड you will enjoy a lot of comforts. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will be on next level on Wednesday, Thursday. फ्राइडे सैटरडे खास करके जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए फिर से शादी के योग बनेंगे, या आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आपके बच्चों की उम्र शादी की और आपका करक लगन है तो उस पर धन व्यय होगा, या कोई एंगेजमेंट या सेलिब्रेशन आपके घर में फ्राइडे सैटरडे को होगा। फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स है। स्पाउस के साथ थोड़ी तू मैं है, स्पाउस के साथ आपके विचारों में मतभेद रहेगा, स्पाउस को लेकर टेंशन, परेशानी, इरिटेशन रहेगी, या स्पाउस के साथ आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा काम होकर चलना है। लेकिन फाइनेंशियल टाई अप्स फ्राइडे सैटरडे को अल्टीमेट है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स मिलेंगे। अगर आप डेयरी फार्म का कोई काम करते हैं, खास करके दूध का कोई काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का कोई काम करते हैं, बेकरी रन करते हैं, या किसी किस्म का भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दूध की सेल परचेज करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होने वाला है। ये सारा वीक आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। सिर्फ मंडे ट्यूसडे को आपके मन की परिस्थितियाँ पॉजिटिव ना होने की वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन धन लाभ का योग मंडे से लेकर सैटरडे तक कैंसर आपके लिए अल्टीमेट है।
भाग्य का इस सारे सप्ताह में आपको रुक रुक कर सहारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको एफर्ट्स करना है, परफॉर्म करना है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेडनेसडे के बाद कर सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे के बाद यू में स्टार्ट न्यू वेंचर। नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए टाइम 1 मई के बाद व्हेन जुपिटर एंटर इन 11th हाउस विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम विल स्टार्ट। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की आपको मिलने वाली हैं 1 मई 2024 के बाद कैंसर। सो अभी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको अवेल करें। अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करके उसको अवेल करें। ज़्यादा सोचें ना, कभी कभी हम सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि अच्छी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। डोंट थिंक टू मच, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। संडे वाला दिन आप बहुत मेंटल पीस आपका गुजरेगा, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और ये सारा वीक आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स को लेकर और नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अल्टीमेट है। खास करके सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक तो आपके लिए ज़बरदस्त है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा एंड यू विल एंजॉय नेम, फेम्स एंड कम्फर्ट। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में देखें, मंडे ट्यूसडे को अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। मंडे ट्यूसडे को आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड हो सकता है, लेग्स में पेन आ सकती है, नीज में पेन आ सकती है, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये बहुत रहेगा। कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो बड़े नेगेटिव रहेंगे। सुकून आपको नहीं मिलेगा, हार्डवर्क आपको उस तरह से पे ऑफ नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। मन बहुत बेचैन है, मन बहुत परेशान है और आपके एफर्ट्स करने के बावजूद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे। आपके किसी नियर डियर के साथ आपकी वजह से कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, या आपका बिहेवियर आपके किसी नियर डियर के साथ बदलेगा जिससे आपके रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी आएगी। सो यू बी केयरफुल स्पेशली ऑन मंडे ट्यूसडे। फाइनेंशियल टाइप्स भी मंडे ट्यूसडे को ज़्यादा अच्छा नहीं रहेंगे। हार्ड वर्क एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी रहेगी इन द टर्म्स ऑफ योर रिसोर्सेज। यू विल मेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय नेम, फेम, देयर इज नो डाउट। बट उस तरह से नहीं है जो आप चाहते हैं। आपका हार्डवर्क पे ऑफ कर रहा है, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जैसे मिलने चाहिए। ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल अलर्ट होकर चलना है। ये सारा टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउनफॉल में रहेगा। देखिए, फ्राइडे सैटरडे जो रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम रहेगा। स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किसी दोस्त के साथ या किसी भाई बंधु के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा सारे सप्ताह में मुझे कुछ ऐसा लियो होता दिखता है कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका बिहेवियर, सबसे बड़ा कारण है आपकी नेगेटिविटी। तो अपनी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से बाहर निकालें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। लेकिन फ्राइडे सैटरडे आपका स्पाउस के साथ तो रिश्ता अच्छा है, पर्सनल लाइफ बेटर है, लेकिन आपके सिबलिंग्स के साथ या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या किसी वेल विशर के साथ या किसी पड़ोसी के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं होगा। मन इस सारे वीक में ना आपका परेशान रहेगा। कर आप सब कुछ रहे हैं, लेकिन परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन बहुत बड़ी है। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। स्पाउस के साथ फ्राइडे सैटरडे को आपको बड़ी सपोर्ट मिलने की वजह से कुछ राहत आपको फील होगी। और खास करके जो लोग अनमैरिड हैं अभी, उनके लिए शादी के लिए ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट ना करें। लव अफेयर चल रहा है तो अभी पेरेंट्स से बात ना करें, नहीं तो रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आएंगे। ये सारा सप्ताह लियो आपको अलर्ट होकर चलना है, केयरफुल होकर चलना है। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना है। मिनिमम 108 मन के रुद्राक्ष की माला का। सूर्यदेव को जल देना है, सूर्यदेव को अर्घ देना है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेनी है, ताया चाचा जी की ब्लेसिंग्स लेनी है, या अपने फादर समान किसी ओल्ड एजेड मैन की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। डेफिनेटली यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी, बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें तो आपके साथ अच्छा होगा। इफ यू थिंक नेगेटिव, द ट्रांजिट इज ऑलरेडी नॉट सपोर्टिंग यू इन दिस वीक, सो आपके लिए परेशानियां और बढ़ेंगी। कभी कभी ये होता है कि स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है और हम बड़े पॉजिटिव हैं, तो हम उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं ईजिली।
कभी कभी ये होता है सिचुएशन बहुत अगेंस्ट है, लेकिन हम भी अगेंस्ट हैं, हम भी नेगेटिव हैं, तो हम और ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिससे हम अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपने अपनी नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना लियो, पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखें, बड़े बुजुर्गों के साथ टाई अप में रहें, किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ब्लेसिंग्स लें उनकी, वो आपके लिए पारसवानी का काम करेंगे इस सप्ताह में। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का जो टाइम है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपको लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, डेली इनकम में गिरावट आएगी। जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो आपको परेशान करेगा, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से हो सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपसे बिजनेस से वापस मांगे, जिससे आप बड़े परेशान रहेंगे। ये टाइम आपके लिए हर्डल्स लेकर आएंगे, स्ट्रगल लेकर आएंगे, ओपन एनिमी आपके सामने स्टैंड होंगे, कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड होंगे, कंपिटिटर आपको परेशान करेंगे, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी का टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और फाइनेंशियल क्रंच का सामना आपको करना पड़ेगा। आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, अभी टाइम ही ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है और उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वर्गो, जो आपका टैलेंट है, जो आपका कैलिबर है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। सो नीड टू बी केयरफुल। मंडे ट्यूसडे आपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ हम्बल होकर चलना है, पोलाइट टॉक के साथ चलना है। सामने वाला पत्थर फेंके तो आपने उसको रोज़ देना है, गुलाब का फूल देना है, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना, क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। तो जब सामने वाला आपके अगेंस्ट कोई बात करे तो हंस के मुस्कुरा के टाइम को पास करें, अदरवाइज सिचुएशन विल बी वर्स्ट साइड। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपके कंपिटिटर्स, आपके एनिमीज आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे जो आप झेल ना पाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे को फिर से सिचुएशन जो है वो नेगेटिव रहेगी, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपकी हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट्स वर्गो उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको वेडनेसडे थर्सडे को फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, फॉरेन लैंड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन है, लेकिन फाइनेंशियल टाइप से यहाँ पर बेहतर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से आप अपने डेब्ट्स क्लियर करेंगे, अचानक से आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, हार्ड वर्क जो होगा वो आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, एफर्ट्स आपके कन्वर्ट होने की वजह से मन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी आएगी। फ्राइडे सैटरडे को स्पाउस से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस वीक में आपने पहले 2 दिन मंडे ट्यूसडे बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो आप खता खाएंगे, जिसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। सो हम्बल होके चलें, पोलाइट होके चलें, एरोगेंस नेचर, ईगो, टशन, ये वो, मैं वो, फूफा, ये आपने नहीं दिखानी। सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि रिश्तों को खराब होने से बचाना है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो यू विल विन द रेस, अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो यू विल लॉस्ट एवरीथिंग। सो आपके हाथ में है कि आपने इस रेस को जीतना है या आपने कुछ हारना है, वो आपके हाथ में है। उसके लिए बैलेंस बनाएं, फोकस्ड करें, हम्बल होकर चलें, डाउन टू अर्थ होकर चलें, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करने हैं अपने मंडे ट्यूसडे को खास करके। वीकेंड कुछ प्रॉमिसिंग है जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से फ्राइडे सैटरडे को सेटिस्फाई रहेंगे। मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में वर्गो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस सारा सप्ताह आपको मेंटल बैलेंस बना के चलना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स के साथ नहीं करना। So stay cool man, thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.